नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल। बताते चले कि माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शासन आदेश संख्या 773 18 जनवरी 2021 दिनांक 2 जून 2021 को निर्गत किया गया है, जिसमें माननीय जनपद न्यायाधीश श्री ज्ञान प्रकाश के मार्गदर्शन में जनसामान्य को यह जागरूक करने के साथ साथ सूचित किया जा रहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अपने माता पिता, संरक्षक या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा बाल सेवा योजना 2021 का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य अनाथ हुए बच्चों के वयस्क होने तक सरकार द्वारा लालन पालन, शिक्षा व विकास के समस्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना में उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने कोरोना संक्रमण से अपने माता पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावकों को खो दिया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 के अंतर्गत लाभ श्रेणियां 1 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में ₹4000 प्रतिमाह की धनराशि देय होगी, बशर्ते औपचारिक शिक्षा हेतु उनका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया हो। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जो पूर्णतया अनाथ हो गए हों एवं बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अंतर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराए गए हों, उनको कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित कराया जाएगा। 2 से 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा तथा विद्यालयों की 3 महीने की अवकाश अवधि हेतु बच्चे की देखभाल हेतु प्रतिमाह ₹4000 की दर से कुल ₹12000 की धनराशि प्रतिवर्ष वैध संरक्षक जिसकी अभिरक्षा में बच्चा हो के बैंक खाते हस्तांतरित की जाएगी तथा उक्त धनराशि कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो वही देय होगी। प्रदेश सरकार ऐसी सभी बालिकाओं की शादी हेतु ₹1,01,000 की राशि उपलब्ध कराएगी। अधिक जानकारी के लिए ले चल रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ फूलचंद अयोध्या की खास रिपोर्ट पर। शुभ नाम और पद बता दीजिए। मेरा शुभ नाम ऋचा वर्मा है और मैं सचिव के पद पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद में कार्यरत हूँ। ये जो मुख्यमंत्री बाल विकास योजना है, इस पे किस तरह कार्य करेगा प्राधिकरण आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल विकास योजना 2021 सर्वप्रथम पहले तो इसका मूल उद्देश्य जानना आवश्यक है। यह योजना उन बच्चों के लिए लाई गई है जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को कोरोना के संक्रमण काल में खो दिया है, चाहे उन्होंने अपने माता पिता में से किसी एक को खोया हो, चाहे दोनों को खोया हो, दोनों ही स्थितियों में उन बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही इस योजना के लिए सबसे पहले तो वो इस योजना को पब्लिसाइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कार्य कर रहा है कि जनमानस तक इस योजना को पहुंचाया जाए, लोगों को पता चले कि ऐसे कोई नीति, ऐसी कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई गई है जिसका लाभ उन्हें दिया जाना है। और द्वितीय, हम मॉनिटरिंग कमेटी की तरह भी काम करेंगे ताकि सही व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है, सही प्रकार से ये कार्य योजना कार्य कर रही है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में हम इसकी मॉनिटरिंग कमेटी का भी कार्य कर रहे हैं। लाभ की औपचारिकताएं क्या क्या होंगी? देखिए, इसके अंतर्गत लाभ की कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है, लाभ की श्रेणियों में सर्वप्रथम 0 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षकों को उनके बैंक खाते में ₹4000 प्राप्त कराए जाएंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि औपचारिक शिक्षा हेतु उनका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में होना चाहिए। 11 से 18 तक के आयु के बच्चों को 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान है। अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने का उल्लेख भी इस योजना में। कक्षा 9 या इससे ऊपर की कक्षा में या किसी तरह की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट प्रदान करने का भी प्रावधान है।
एक और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, उनके बालिग होने तक उनकी चल अचल संपत्ति की सुरक्षा हेतु सुरक्षा भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता प्राप्त कराकर की जाएगी। ये एक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बिंदु है, मुझे लग रहा है, जो जनमानस तक पहुंचना चाहिए। जहां दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है, वहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपके लिए एक तरीके से नैसर्गिक संरक्षक के तौर पे काम कर रहा है, आपकी चल एवं अचल संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में विधिक सहायता प्रदान करवाना। थैंक यू।